वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम उसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि आखिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू किया। चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो 1651 में हुगली नदी के किनारे आकर के शुरू हो चुकी थी। कंपनी व्यापारी यहीं से अपना काम शुरू करते थे, यहीं से काम करते थे। व्यापारी उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था व्यापारियों को, और जिस जगह ये काम करते थे उसको कहा जाता था फैक्ट्री, जहाँ से ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात होने वाली सभी चीज़ों को जमा करते थे। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिसमें वो कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैलता गया, कंपनी की सौदेबाजी और व्यापारियों की जो स्थिति थी वो भी फैलती गई। और जो लोग हैं भाई आएंगे काम करने के लिए, तो वो कंपनी के आसपास ही रहना चाहेंगे, फैक्ट्री के आसपास ही रहना चाहेंगे। तो वहाँ पर जो एक लोगों का जो जमाव था वो होना अब शुरू हो चुका था। और 1669 तक जो कंपनी थी उसकी आबादी जो है किले के चारों तरफ फैलनी शुरू हो चुकी थी। और 2 साल के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मुग़ल अफसर थे उनको रिश्वत दे करके 3 गाँव को ख़रीद लिया था। किसने? कंपनी वालों ने रिश्वत दे करके गाँव के जो एरियाज़ थे उसको ख़रीद लिया था। इनमें से एक गांव था कालीकता, जिसे आज हम कोलकाता के नाम पे जानते हैं। कालीकता, जिसका नाम बाद में क्या हुआ? कलकत्ता। और आज हम उसको क्या बोलते हैं? कोलकाता। अच्छा, अब ये तो ठीक था, पर इसके बाद कंपनी भाई और भी तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो कंपनी किसके पास गई? कंपनी गई मुग़ल सम्राट के पास। और कंपनी ने मुग़ल सम्राट को, औरंगज़ेब, उस समय जो मुग़ल सम्राट थे हमारे, उनको भी इस बात के लिए राज़ी करवा लिया था कि भाई कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सके। गए भाई साहब हमारे औरंगज़ेब के पास कि भैया अगर हम आएंगे, हम अपना व्यापार करेंगे, आप इतना हमसे टैक्स लोगे, हम कैसे व्यापार करेंगे? तो कुछ ना कुछ कीजिए हुजूर। औरंगज़ेब ने फिर क्या किया? जारी कर दिया फरमान। फरमान क्या होता है? एक शाही आदेश। शाही आदेश किस चीज़ का? कि यदि कंपनी के नाम पर कोई सी भी चीज़ मंगाएगी या कोई चीज़ होगी तो उसको शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाएगा। यानी कि कंपनी को अब शुल्क मुक्त अधिकार मिल चुका था। किस चीज़ के लिए? अपने व्यापार के लिए। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी के सामान के लिए था। इसमें कोई भी वो लोग अपनी निजी वस्तुओं को नहीं मंगा सकते थे। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी थी। उदाहरण के तौर पर औरंगज़ेब ने फरमान में केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था। कंपनी के जो अफसर थे वो निजी तौर पर व्यापार चलाते हुए, उनको ऐसी कोई छूट नहीं थी कि आप अपना पर्सनल जो व्यापार करेंगे उसमें आपको कोई छूट मिलेगी। सिर्फ कंपनी के नाम पर छूट दी गई थी। लेकिन जो ये ढीठ लोग थे ये वो शुल्क चुकाने में भी नकारते थे कि भाई हम नहीं चुकाएंगे। तो क्या था? आखिरकार विरोध तो हो गई, क्योंकि उस समय पर लगान, टैक्स, ये सही सारी चीज़ें ही होती हैं जिससे हमारा देश और राज्य चलेगा। तो बंगाल में राजस्व वसूली की मांग जो थी, बंगाल में राजस्व वसूली उस समय पर कम हो गई थी, जिसके तहत नवाब मुर्शिद कुली खान ने विरोध किया। अब नवाब मुर्शिद कुली खान ने आखिर क्यों विरोध किया और ये विरोध कहाँ तक आगे जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।